जय हिंद साथियों। आज हम डिस्कस करते हैं कि सीएसडी कैंटीन से आपको क्या ऑथराइज है। आप कैंटीन में जाते हैं, कई बार कंफ्यूज होते हैं कि आपके कार्ड में पैसा है या नहीं है, कितने पैसे का क्या सामान मिलेगा, क्या कुछ सामान आपको लागू है। देखते हैं। सबसे पहले लिकर कार्ड। लिकर कार्ड का ऑथराइजेशन क्या है। अब ध्यान रहे कि लिकर कार्ड में लिकर तो आपको ऑथराइज है ही है, उसके साथ आपको 2500 रुपये यानी 2500 रुपये का ग्रोसरी भी ऑथराइज है। और ये ग्रोसरी ऑथराइज इसलिए किया गया है ताकि अगर आप फील्ड में हो, आपने कार्ड अपनी मैडम को दे रखा है पीस स्टेशन में या कहीं और फील्ड में, आपको भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी की आवश्यकता हो सकती है और इस वजह से ग्रोसरी कार्ड में कुछ लिकर कार्ड में कुछ ग्रोसरी आपको ऑथराइज है। अब देखते हैं लिकर कार्ड में आपको दारू कितनी ऑथराइज है, इस रैंक को कितनी बोतल लागू। ये देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के चीफ, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लिकर ये ले सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 14 यानी एक केस प्लस 2 बोतल लागू है। मेजर जनरल और ब्रिगेडियर साहब को 1 केस लागू है। और देखिए ये बहुत बड़ा ब्रैकेट है, यहां से लेके यहां तक, यानी कि ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से लेके कर्नल साहब तक 10 बोतल लागू है। जेसीओ जो सर्विंग है उनको 7 बोतल लागू है सर्विंग, और रिटायर्ड जेसीओ को 1 बोतल कम हो जाती है, उनको 6 बोतल लागू है। उसी प्रकार से सर्विंग और सिपाही से लेकर हवलदार तक उनको 5 बोतल लागू है, और जैसे ही रिटायर हो जाते हैं 1 बोतल कम लागू यानी 4 बोतल लागू हो जाती है। और ध्यान रहे विडोज जो है उनको जो ऑथराइजेशन है उसका 50% ही ऑथराइज होगा। कहने का मतलब है कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल साहब की विडो है तो उनको 7 बोतल ही लागू हो जाए, आधी हो जाएगी, 7 बॉटल्स लागू हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर सिपाही की विडो हो तो उनको 2 बोतल ही लागू होगी, तो विडोज को 50%। अगर फिर दोहरा देते हैं, सीडीएस और चीफ की कोई लिमिट नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल को 1 केस प्लस 2 बोतल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल को 12 बोतल, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट से लेकर कर्नल साहब को सबको बराबर 10 बोतल। जेसीओ जो सेवा में है सर्विंग में उनको 7, जो जेसीओ रिटायर हो चुके हैं 1 बोतल कम हो गई 6, ओआर सर्विंग 5, रिटायर होते 1 बोतल कम 4, और विडोज को जो भी ऑथराइजेशन उसका 50% ऑथराइज है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। लेकिन यहां एक कैविएट, एक गुंडी है, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्या समझनी है कि अगर आप दारू 2000 रुपए से ऊपर की लेते हैं, यानी स्कॉच विस्की या महंगी विस्की आप खरीदना चाहते हैं, तो सिर्फ आपको जो लागू उसकी 50% ही ले सकते हैं। यानी मान लो आपने रामपुर खरीदी या कोई महंगी विस्की खरीदी आपने, जिसकी कीमत 2000 रुपए से ज्यादा है, आपको 10 बोतल लागू थी, लेकिन आपने महंगी विस्की 2000 से ज्यादा वाली खरीदी तो आप 5 ही ले सकते हैं, 50%। ये देखिए, ये 50% वाली चीज आप ध्यान रखिए। जेसीओज हैं, आप रिटायर्ड जेसीओ हैं तो आपको 6 बोतल लागू थी, लेकिन 2000 से महंगी खरीद रहे हैं तो 3 ही मिलेंगी। अदर रैंक से हवलदार तक हैं, आप रिटायर्ड हैं, 4 बोतल लागू थी, लेकिन 2000 से महंगी खरीद रहे हैं तो 2 बोतल ही मिलेगी। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आप 2 बोतल तो ये ले सकते हैं, बची हुई 2 बोतल कोई और ले सकते हैं। यानी कि आप 2000 से महंगी वाली पूरी ऑथराइजेशन जितनी नहीं ले सकते। आपको 4 बोतल लागू थी, 2 आपने 2000 से महंगी ले ली और बची हुई 2 आपने नॉर्मल बोतल ले ली। लेकिन 2000 से ज्यादा वाली में एडवांस आपको ऑथराइज नहीं है। यानी अभी क्या सिस्टम हो गया है कि आपको मान लो 4 बोतल सिपाही थे, आपको 4 बोतल लागू थी, आप 2 महीने की 4 + 4 यानी 8 बोतल एक साथ ले सकते हैं और 2 महीने तक आराम कर सकते हैं। जनरल वाली 2000 से कम वाली, लेकिन 2000 से अधिक अगर आप लेंगे तो आपको सिर्फ आपकी ऑथराइजेशन यानी 4 की ऑथराइजेशन 2 ही मिलेंगी, बची हुई आप कोई और ले सकते हैं, लेकिन ये आपको सिर्फ 2 ही मिलेगी। बैलेंस कोटा आप किसी भी लोअर ब्रांड्स में से ले सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर आप 2000 से ऊपर की कीमत की दारू लेना चाहते हैं तो आपकी ऑथराइजेशन की 50% ही हो जाएगी, लेकिन आपकी ऑथराइजेशन ओवरऑल कम नहीं होगी, बची हुई आप नॉर्मल ब्रांड लेस देन 2000 वाली ले सकते हैं। दारू का अभी नियम ये हो गया है कि आप एक साथ 2 महीने की ले सकते हैं। आगे चलते हैं। ग्रोसरी का ऑथराइजेशन। ग्रोसरी यानी जो रोजमर्रा की इस्तेमाल फास्ट मूविंग गुड्स जो हैं, साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह, इन सब का ऑथराइजेशन कितना है आपके कार्ड के हिसाब से देखिए। ऑफिसर्स को 11,000 रुपए की ग्रोसरी। ऑफिसर्स देखिए, यहां ऑफिसर्स का मतलब ऑनररी ऑफिसर यानी ऑनररी लेफ्टिनेंट से लेकर के कर्नल साहब तक या जनरल साहब तक, ग्रोसरी में सबको बराबर है।
ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेके सीडीएस तक 11,000 रुपए का सामान उनको लागू है एक कार्ड पर, और 2,500 हर एक व्यक्ति के कार्ड पर, हर एक, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो सीडीएस हो, 2,500 रुपए का ग्रोस लिकर कार्ड पे भी ऑथराइज है। यानी 11,000 प्लस 2,500 कितना हो गया? 13,500 का ग्रोसरी टोटल सामान इसको ऑनरी लेफ्टिनेंट से लेकर के सीडीएस तक को लागू है। अब इसके अलावा एएफडी 2 आइटम और लागू है, जिसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। ये 1 लाख रुपए का लागू है पर मंथ, पर ईयर। अब आप कहेंगे कि ये एएफडी 2 आइटम्स क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। एएफडी 2 आइटम्स उनको बोलते हैं जो 1,200 से अधिक कीमत का सामान हो और कैंटीन में मिलता हो, जैसे स्विंग मशीन हो गई या फिर आपका गीजर हो गया, इस तरीके के आइटम्स। एनीवे, अब चलते हैं जेसी, उसको ग्रोसरी कार्ड पे 8,000 रुपए का सामान लागू है, और वही 2,500 लिकर कार्ड पे लागू है, तो टोटल कितना हो गया? 10,500 का ग्रोसरी का साबुन, तेल, टूथपेस्ट वगैरह ये सब लागू है। उनको एएफडी 2 कितना लागू है? 75,000 का। ओआर को 5,500 अपने ग्रोसरी कार्ड पे लागू है, 2,500 लिकर कार्ड पे ग्रोसरी लागू है, लिकर कार्ड पे ग्रोसरी भी लागू है, टोटल कितना हो गया? 8,000। और उनको एएफडी 2 आइटम्स कितने लागू हो गए? 55,000। एएफडी 2 आइटम्स क्या होते हैं आगे हम देखेंगे। हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए डिफेंस सिविलियंस। डिफेंस सिविलियंस भी वही अपनी सैलरी के हिसाब से PB3 वाले ऑफिसर्स के बराबर माने जाते हैं। इनको लिकर कार्ड किसी को भी लागू नहीं है। देखिए किसी को भी लिकर कार्ड लागू नहीं है, दारू उनको लागू नहीं है। उनको सिर्फ 11,000 रुपए का, उस PB3 वालों को ऑफिसर्स के समान 11,000 रुपए का ग्रोसरी का सामान लागू है, साबुन तेल लागू है, और 1 लाख तक का एफडी 2 ले सकते हैं। PB2 जो कि JCOs के बराबर है 8,000 का लागू है, और 75,000 तक का एफडी 2 ले सकते हैं। और PB1 जो कि अदर रैंक्स के समान है 5,500 का लागू है, और 55,000 का एफडी 2 आइटम्स ले सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए ये नॉन एफडी आइटम्स क्या होते हैं। देखिए इस फोटो में जो दिखाई दे रहा है सारे नॉन एफडी आइटम्स है। साबुन, तेल, बिस्कुट, नमकीन, घी, ये सब चीजें सब नॉन एफडी, जो कैंटीन में आपको जाते रेडीली अवेलेबल हो जाती है और सस्ती चीजें हैं, उनको हम नॉन एफडी आइटम्स कहेंगे। अब ये देखिए आमतौर पर ये समझ सकते हो आप कि 12,000 रुपए से अगर कम का आइटम है, कैंटीन के बिल्डिंग के अंदर है, तो वो नॉन एफडी है। लेकिन नॉन एफडी आइटम पर भी कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस है। अब किन चीजों पे रेस्ट्रिक्शंस? देखिए महीने में आप एक कार्ड से, कार्ड का रेस्ट्रिक्शन है, ये इसलिए रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं आर्मी हेडक्वार्टर ने ताकि सबको सामान मिले। नहाने की साबुन एक कार्ड पे आप कितने ले सकते हो? 8। अब लोग क्या करते हैं कि 8 तो एक कार्ड पे ले ली और 8 और ले ली लिकर कार्ड पे, वो भी आप कर सकते हो। आपका डिपेंडेंट का कार्ड है उस पर भी ले सकते हो, लेकिन ओवरऑल पैसे की लिमिट है। डिपेंडेंट के कार्ड में भी आपका ही पैसा गया हुआ है, तो आप एक ग्रोसरी कार्ड पे या लिकर कार्ड पे 8 नहाने की साबुन ले सकते हो एक महीने में। ये मंथली ऑथराइजेशन, देखिए ध्यान रहे, मंथली ऑथराइजेशन है। एफडी 2 ईयरली ऑथराइजेशन है। एफडी 1 जीवन भर का या 3-4 सालों का एक बार ऑथराइजेशन, वो अलग से हम डिस्कस करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। शैम्पू या कंडीशनर आप 4 ले सकते हैं। फिर दोहरा देता हूं, साबुन एक कार्ड पे 8, शैम्पू कंडीशनर 4, कपड़े धोने की साबुन एक कार्ड पर 6, वॉशिंग पाउडर एक कार्ड पर 6 किलो, एक किलो के लिए तो 6 पैकेट, एक 4 केजी का ले लिया, एक 2 केजी का ले लिया, तो आपका मंथली ऑथराइजेशन खत्म। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपके बड़े काम की चीजें हैं। महीने में आप एक कार्ड पे 20 चॉकलेट ले सकते हैं। मान लो आपके बच्चे का बर्थडे, आपको 40 चाहिए, तो 20 ले लिया आपने ग्रोसरी पे और 20 ले लिया लिकर पे, आपका काम चलेगा। च्यवनप्राश सर्दियों के टाइम बहुत आवश्यक है, एक कार्ड पर 2 च्यवनप्राश ले सकते हैं, 2 कार्ड पर आप 4 च्यवनप्राश हो गए आपके, लिकर और दोनों पे आपने लिया। तो घी आप 5 लीटर ले, 1 केजी के 5 डिब्बे ले सकते हैं। घी आप कितना ले सकते हैं? घी या तेल 5 लीटर, तेल ले लिया तो घी नहीं ले पाएंगे, घी ले लिया तो तेल नहीं, इसलिए दोनों का सही कॉम्बिनेशन आप लें। कॉफी आपको 1 किलो ऑथराइज है, अगर 200 ग्राम का पैकेट है तो कितने हो गए? 5 पैकेट आप ले सकते हैं कॉफी एक महीने में। चाय आप कितनी ले सकते हैं? 3 किलो चाय, 1 केजी के 3 पैकेट आप ले सकते हैं, 500 ग्राम के हैं तो 6 पैकेट आप ले सकते हैं। ये था नॉन एफडी आइटम्स। अब हम आगे चलते हैं भाग 2 पर। एफडी 2 आइटम्स क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको समझा देता हूं कि एफडी 2 क्या है। नॉन एफडी हमने देख लिया, वो जो आसानी से कैंटीन में मिलते हैं वो सारे नॉन एफडी हैं, सस्ते आइटम्स हैं। एफडी 2 आइटम्स हैं वो हैं जो 1200 से महंगे हैं और कैंटीन की बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है। अब पूछेंगे साहब ऐसे कौन से आइटम्स है? देखो मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। ये है एफडी 2 आइटम्स।
जैसे आपने मैट्रेस खरीद ली है, 1200 से महंगी है, कैंटीन के अंदर है। पंखा खरीद लिया, 1200 से महंगा है। सूटकेस खरीद लिया, गीजर खरीद लिया, घड़ियां खरीद ली 1200 से महंगी वाली, आरओ खरीद लिया आपने, जूते खरीदे कौन से 1200 से महंगे वाले, सिलाई मशीन खरीद ली, ये सब FD2 आइटम्स में कहलाते हैं और ये कैंटीन के अंदर आपको उपलब्ध होते हैं। इनकी ऑथराइजेशन पर भी लिमिट है, आप ध्यान से सुनिए, आपके बड़े काम की चीज होने वाली है। ये देखिए लिमिटेशंस। पंखे, ये FD2 आइटम सालाना है, ईयरली है, एक साल में। पंखे आप सिर्फ 4 खरीदिए, इस साल में आपने 4 पंखे खरीद लिए, अगले साल फिर खरीद सकते हैं, लेकिन इस साल में दोबारा नहीं खरीद सकते। गीजर आप एक साल में 2 खरीद सकते हैं, आरओ आप एक साल में 1 खरीद सकते हैं, और सिलाई की मशीन एक साल में 1 खरीद सकते हैं। ये आप यहां लिखा हुआ देख सकते हैं, ये आपका FD2 आइटम्स का ऑथराइजेशन है। आगे चलें, देखिए FD1 आइटम। अब आप कहेंगे साहब ये FD नॉन FD आपने बता दिया, जो किराना टाइप सामान है, साबुन तेल वगैरह। FD2 आइटम्स वो हो गए जो 1200 से महंगे कैंटीन के अंदर अवेलेबल है, जैसे सिलाई मशीन वगैरह। FD1 आइटम्स वो बड़े आइटम्स जो कैंटीन की बिल्डिंग के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। कहां मिलेंगे? आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही पेमेंट करना पड़ेगा, और ऑनलाइन ही आपको LS ऑर्डर मिलेगा। ये वो बड़े आइटम्स है जो कि कैंटीन के अंदर अवेलेबल नहीं है, इनको ऑनलाइन डिमांड करना पड़ेगा। अब चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये सारे हो गए आपके FD1 आइटम्स, जैसे कार हो गई, मोटरसाइकिल हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई, AC हो गए, टीवी हो गया, और रेफ्रिजरेटर हो गया। ये सब FD1 आइटम्स में आते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिए, आपके बड़े काम की चीज है। सबसे पहले हम कार देखते हैं FD1 आइटम्स में, पे लेवल के हिसाब से कार। अगर पे लेवल 3 से 5 है, यानी कि जो अदर रैंक्स का पे लेवल है, पूरे जीवन काल में आपको 4 कार लागू है, 8 लाख रुपए तक की कार लागू है, टैक्स हटा करके, टैक्स जुड़ने से 10 लाख तक हो जाएगी। पहले 5 साल ये माना जाता है कि आपके पास इतनी इनकम नहीं है, आप कार खरीद सकते, पहले 5 साल लागू नहीं है, छठे साल से आपको लागू हो गई, और हर 8 साल के गैप पर आप एक कार खरीद सकते हैं। टोटल जीवन काल में कितनी कारें खरीद सकते हैं? 4। आपकी कार की कीमत कितनी होगी? 8 लाख प्लस टैक्स, यानी लगभग 10 लाख। पहली कार 5 साल नहीं खरीद सकते, उसके बाद खरीद सकते हैं, और उसके बाद हर 8 साल के गैप में आप कार खरीद सकते हैं, अगर आप हवलदार तक की रैंक हैं। पे लेवल 6 to 9 ये JCOs का पे लेवल है। इसमें आप पूरे जीवन काल में 5 कारें खरीद सकते हैं, 10 लाख तक की आप कार खरीद सकते हैं, टैक्स मिला के 2 लाख और मान लो, यानी 12 लाख तक की कार खरीद सकते हो। वही नियम, क्योंकि आप जब JCO बने तो पहले अदर रैंक्स में थे, पहले 5 साल आप कार नहीं खरीद सकते, उसके बाद हर 8 साल के गैप में कार खरीद सकते हो। यानी NCOs तक कितना लागू है? 4 कारें, JCOs को 5 कार लागू है। कितनी कीमत की लागू है NCOs को? 8 प्लस टैक्स, JCOs को 10 प्लस टैक्स, यानी 2 लाख और जोड़ दीजिए। ऑफसेट्स के पे लेवल पे हम आ जाते हैं। ये पे लेवल 10 to 18 है, इसमें कारों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लिमिट नहीं है। लिमिट है, हर 8 साल के गैप में ही आप खरीद सकते हैं, यानी 30-32 साल आपने नौकरी की तो 4 का भाग देने, यानी 4 गाड़ियां या 5 गाड़ी रिटायरमेंट के बाद भी खरीद सकते हो। 6 गाड़ियां ज्यादा खरीदी है, 7 खरीद ली आप, ज्यादा अगर लंबे जी गए तो 20 लाख प्लस टैक्स तक की गाड़ी आपको लागू है, और यानी 22 से 25 लाख तक हो गया एक तरीके से। और 8 साल का गैप सभी में लागू। देखिए, यहां भी 8 साल का गैप है, यहां भी 8 साल का गैप है, यहां भी 8 साल का गैप है। यह माना जाता है कि 8 साल से पहले आपकी पुरानी गाड़ी खराब नहीं होगी, इसलिए 8 साल का गैप का कैविएट डाला गया है। अब ध्यान रखिए कि अगर आप EV खरीदते हैं तो 5 लाख प्लस की खरीद सकते हैं, अदर रैंक्स खरीदते हैं तो 8 5 13, यानी 13 लाख तक की गाड़ी हो गई। JCOs खरीदते हैं तो 10 प्लस 5 15 लाख तक की। ऑफसेट्स खरीदते हैं EV तो 20 प्लस 5 25 लाख तक की गाड़ी आप खरीद सकते हैं। अब बात आई मोटरसाइकिल की। हर 3 साल में कोई भी, चाहे अदर रैंक्स हो चाहे ऑफसेट्स हो, एक मोटरसाइकिल आप खरीद सकते हैं। बात आई AC। आप हर साल एक AC खरीदो, या 4 साल एक साल में 4 खरीद लिया, फिर अगले 4 साल आपको लागू, यानी 4 साल के ब्रैकेट में, 4 इयर्स का जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट के अंदर आप 4 AC खरीद सकते हो। चाहे एक साल में खरीद के 4 साल खरीद लीजिए, एक साथ 4 साल के लिए, फिर आपको लागू नहीं होगी। टीवी आप 4 साल के ब्रैकेट में कितनी खरीद पाएंगे? 2 टीवी खरीद सकते हैं। अब देखिए, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, ये तीनों आइटम 4 साल में आप एक ही खरीद सकते हैं,
यानी आपने इस साल फ्रिज खरीद लिया तो अगले 4 साल आपको लागू नहीं है, क्योंकि ये एक फ्रिज खरीद लिया, एक वॉशिंग मशीन खरीद लिया, आपके 4 साल तक आराम से 10 साल भी चल जाती हैं। तो ये था आपका ऑथराइजेशन। अभी फोटो के माध्यम से मैं इसी को समझा देता हूं। देखिए, गाड़ियां आपका 8 साल का गैप होना चाहिए। हमने डिस्कस कर लिया था, किसको हम डिस्कस किया, अदर रैंक्स को 4 गाड़ियां लागू है, रेसिस को 5 है, ऑफिसर्स को 8 साल के गैप के अंतराल पे गाड़ियां लागू है। मोटरसाइकिल कोई भी हर 3 साल के गैप में एक खरीद सकता है। वॉशिंग मशीन 4 साल में एक खरीद सकते हो। एसी 4 साल में आप 4 एसी खरीद सकते हो, यानी एक साथ 4 खरीद लो, हर साल एक एक खरीद सकते हो। टीवी आप 4 साल में कितनी 2 खरीद सकते हो। और फ्रिज आपको 4 साल में सिर्फ एक फ्रिज आप खरीद सकते हैं। ये मैंने आपको फोटो के माध्यम से समझा दिया। यहां मेरा स्मॉल लिटिल लेक्चर समाप्त होता है। होप इट वॉज यूजफुल। आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।